Good evening. Today we'll be doing the lecture 30. Welcome to the lecture 13 of this course, Fundamentals of Micro and Nano Fabrication. We are in chapter 3, lecture 13. So, ये मेरे बारे में कुछ है हमेशा की तरह क्लास कोड, मेरे साइट का लिंक, गूगल मीट लिंक और यूट्यूब लिंक। तो हम लोग अभी तक देख रहे हैं, हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो फैब्रिकेशन खत्म किया, जिसमें हम लोग क्लीन रूम प्रैक्टिसेस कंप्लीट किए। फिर हम लोगों ने एडिटिव प्रोसेसिंग किया, जिसमें डोपिंग, ऑक्सीडेशन, केमिकल वेपर डिपोजिशन और फिजिकल वेपर डिपोजिशन के डिफरेंट टेक्निक हम लोग ने पढ़े। अभी हम लोग पिछले क्लासेस से लिथोग्राफी कर, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, काफी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमारे पूरे माइक्रो और नैनो फैब्रिकेशन में। सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है लिथोग्राफी। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा कि लिथोग्राफी क्या है, एक पैटर्न को ट्रांसफर करने का तरीका है, जनरली मास्क के थ्रू। ठीक है। और हम लोग ने फोटोलिथोग्राफी देखा लास्ट क्लास में। फोटोलिथोग्राफी में क्या था? फोटोलिथोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने पैटर्न को थ्रू लाइट ट्रांसफर करते हैं। लेकिन आप लोग को मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था, जो कि ये डिफाइन करता है, ये पता करना कि फोटोलिथोग्राफी से अगर हम लोग के पास स्पेसिफिक लाइट इंटेंसिटीज है, तो हम लोग कितना बड़ा डायमेंशन अचीव कर सकते हैं। एक तो लाइट डिपेंडेंट है, तो लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज हम लोग ने ये पढ़ी कि इसको और इम्प्रूव किया जाता है अल्ट्रावायलेट रेज और इस तरह के, मतलब वो भी लाइट लाइट के कैटेगरी में आएंगे। तो एक और मेथड होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी। ठीक है। तो ये क्यों जरूरत है? क्योंकि फोटोलिथोग्राफी के कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे पहला, रेजोल्यूशन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। दूसरा, कॉस्ट, एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। मोस्टली प्रोसेस से बड़ा चीज इसमें जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो एक्सपेंसिव है। तीसरी चीज, यूनिफॉर्मिटी। तो हम लोग अभी तक हर जगह बात कर रहे हैं, हर चीज हमारे यूनिफॉर्म होना चाहिए सबस्ट्रेट। इसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी आती है, क्योंकि एक तो मास्क का लेयर, मास्क कितना परफेक्ट है, मास्क कितना अलाइंड है, कितना प्लेन है, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करेगा, एज वेल एज लाइट में डिफ्रेक्शन होता है। फोर्थ, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, कि इसमें जैसे स्पेशली फोटोरेजिस्ट जो यूज होता है वो इन्वायरमेंट के लिए तो हजार्डियस होता है। ठीक है। और अगर प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किया गया तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ हम लोग को लिमिट करता है, मास्क। क्योंकि हम लोग को हमारी जरूरत के हिसाब से मास्क बनाना है। मतलब हमें अगर पैटर्न में थोड़ा भी चेंज करना हुआ, थोड़ा भी एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड एरर करना हुआ, तो क्या करेंगे हम लोग? मास्क नया बनाएंगे। मास्क बनना और मास्क बना के ले आना, ये एक लंबा प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। और इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ता है, एज वेल एज टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इसके वजह इसके सॉल्यूशन के तौर पे इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी यूज होता है। इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी एक फैब्रिकेशन टेक्निक है। ठीक है। जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के बीम, अभी तक क्या हम लोग देखे कि हम लोग बोल रहे थे लाइट सोर्स आया, ये एक पैटर्न है जिसमें कुछ बना हुआ है, और लाइट इसके कुछ एरिया के थ्रू पास करेगा, कुछ के थ्रू नहीं करेगा। अब दूसरी चीज, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आई एम एज्यूमिंग एज पार्टिकल, अब वेव लाइट जो भी कर सकते हैं,
बट इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बहुत छोटा होगा। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ और आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा कि हम लोग बहुत छोटे पैटर्न्स भी पैटर्न कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ ए मास्क, यहाँ कोई मास्क नहीं होगा, सीधे सबस्ट्रेट पे जाएगा ये। तो आप बोलेंगे पूरा एक्सपोज कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन कैन बी वेरी फाइनली फोकस्ड, और हमें जिस जिस एरिया को हटाना है उस एरिया पे हम पैटर्न कर सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू द फोटो रेज इलेक्ट्रॉन बस वहां वहां मूव किया, ठीक है। वेरी हाई रिजोल्यूशन लिथोग्राफी टेक्निक, जो बहुत ही छोटा नैनोमीटर्स में हम जिसके यूज से लिथोग्राफी कर सकते हैं। माइक्रो और नैनो स्केल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए यूज होते हैं, इंक्लूडिंग आईसी, सेंसर्स और मेम्स और नेम्स। मेम्स माइक्रो माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, और नेम्स मतलब नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, जहाँ पे सिलिकॉन वेफर के अंदर ही हम लोग बीम, कैंटिलीवर, दिस गियर्स, ऐसे ऐसे चीजें बनाते हैं। इट इज इटसेल्फ ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली लिथोग्राफी से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, एंड नीड्स मोर एक्सपर्टाइज फॉर टू फॉर इट टू बी यूज्ड। लेकिन इसके साथ एडवांटेज होता है, हम लोग छोटे लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ लिथोग्राफी के कुछ प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है, बट नॉट ऑल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीम सिस्टम में मेनली होता क्या है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन कॉलम होता है। इलेक्ट्रॉन कॉलम में इंक्लूड्स इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, ठीक है। अभी नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस सिस्टम, जो इसको फोकस करता है, इसको कहाँ ले जाना है। और तीसरा डिफ्लेक्शन सिस्टम, जिससे इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे रेस्टर करना है, ये डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेज, सबस्ट्रेट वो नीचे के, और तीसरा डिटेक्टर भी, की ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पहुंच रहा है या नहीं, ठीक है। या फिर जो रिफ्लेक्ट होकर आता है उसको, ताकि हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली क्या क्या हो रहा है, ठीक है। थर्ड इज बीम डिफ्लेक्टर, जिससे बीम को डिफाइन करेंगे। और इसके वजह से क्या होगा, तो आगे हम लोग देखेंगे कि रेस्टरिंग होता है, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन जाता है। ये डायरेक्टली एक पॉइंट पे जाएगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक बार में फ्लड एक्सपोजर काइंड ऑफ नहीं होता है। तो इसके प्रोसेस का फ्लो चार्ट ऐसा है एक तरह से। पहले हम लोग सबस्ट्रेट को प्रिपेयर करेंगे, जिसमें क्लीनिंग ऑफ द सबस्ट्रेट, हर पार्ट में क्लीनिंग होगा, ठीक है। स्पिन कोटिंग विथ रेजिस्ट, जो इसका आगे पढ़ेंगे हम लोग कि रेजिस्ट इसका जो है स्पेसिफिक होता है, इसको स्पिन कोट करेंगे फोटो रेजिस्ट से। इलेक्ट्रॉन बीम एक्सपोजर, जिस जो इलेक्ट्रॉन बीम से प्रॉपर्ली डिफ्लेक्ट करके रेस्टरिंग करके एक्सपोजर, रेजिस्ट, स्कैनिंग पैटर्न, राइटिंग स्टाइल, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्ट, जैसे कि हम लोगों ने पिछले फोटो रेजिस्ट में, फोटो लिथोग्राफी में देखा, उस तरह से डेवलप होगा, बेक किया जाएगा, जो कि स्पिन कोटिंग के बाद भी सॉफ्ट बेक और यहाँ हार्ड बेक सेम प्रोसेस है। इचिंग या स्ट्रिपिंग ऑफ सबस्ट्रेट, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। इसको मास्कलेस लिथोग्राफी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ फिजिकल मास्क की जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन इज सेलेक्टिवली टारगेटेड ऑन द सबस्ट्रेट, हमें जो पैटर्न चाहिए उस पैटर्न के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूव कर सकते हैं। एक तरह से समझ लीजिए एक गन है जिससे एकदम परफेक्टली पैटर्न बना रहे हैं। सो दिस पैटर्न्स आर मेड यूजिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर लाइक एलईडी, जहाँ जो क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हैं एलईडी, एलईडी और भी हैं, टीकैड के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, इनको यूज करके पैटर्न बनाया जाता है। सीधे कंप्यूटर में पैटर्न फीड किया जाता है, एंड इट कैन
मेक द पैटर्न यूजिंग द सिस्टम। ठीक है, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम लोग पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। इफ इट डिडंट वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम वी कैन गो फॉर द सेकंड टाइम। ठीक है, तो इसके रेजिस्ट को इलेक्ट्रॉन बीम रेजिस्ट कहा जाता है, जो कि मोस्टली इसके लिए स्पेसिफिकली बनाया जाता है। और ये ध्यान रहे कि हमारा जो जितना पतला रेजिस्ट होगा उतना हमें उतना छोटे फीचर साइज तक मिल जा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ रेजिस्ट की थिकनेस भी कम होती है। ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन बीम रेजिस्ट कोट किया जाता है, जस्ट लाइक स्पिन कोटिंग जो हम लोगों ने पहले किया था। ड्रॉप किया, स्पिन किया, ये पुराना वीडियो है, इट्स नॉट इलेक्ट्रॉन बीम वन, आगे दिखाऊंगा इलेक्ट्रॉन बीम रेजिस्ट का। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बीम रेजिस्ट थोड़ा कम गाढ़ा होगा क्योंकि पतला मेटल है, तो आइडियली 50 टू 500 नैनोमीटर के रेंज में होता है, जो कि हम लोग पिछले बार देखे थे कि हम लोग माइक्रोमीटर के रेंज में जा रहे थे। यहाँ टोटल थिकनेस अगर 200-300 माइक्रोमीटर है वेफर की, तो बहुत पतला लेयर। ठीक है, तो अभी देखते हैं इलेक्ट्रॉन बीम एक्सपोजर काम कैसे करता है। ठीक है, ये थ्रू द लेंस सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस सिस्टम। ओके, ये सेम रिपीट हो गया, सॉरी। मैं बता देता हूँ, थ्रू द सिस्टम यहाँ जाएगा और क्या करेगा, ये मूव करेगा, पहले यहाँ, फिर नेक्स्ट यहाँ, फिर नेक्स्ट यहाँ, इस तरह से मूव करते जाएगा। और ये जैसे हमें पैटर्न चाहिए सपोज ऐसा, तो पैटर्न बनाता जाएगा। इट विल राइट पैटर्न, एक तरह से राइटिंग मेथड है ये, पैटर्न डिस्प्ले। तो हमने हमारा कंट्रोल कहाँ होगा, यहाँ होगा, इसमें कंट्रोल होगा, हम लोग इसको कंट्रोल करते हुए डिफ्लेक्शन करेंगे। ये फाइनली इसको फाइन वो करेगा, इसको बहुत फाइन फोकस करेगा, इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है डेवलप। डेवलप करने का स्टेज प्रीवियस जैसे ही है, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ मोस्टली जब हम लोग डेवलप करते हैं तो जो एरिया एक्सपोज था वो हट जाता था, इस केस में उल्टा हो रहा है। उल्टा नहीं, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग जिस तरह से करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड, तो यहाँ क्या है, हमारे पैटर्न का हम ट्रेंच बनाएंगे। ठीक है, और ये बनने के बाद से हम लोग उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से वॉश करेंगे, यहाँ वाटर नहीं यूज होता है। ठीक है, और ब्लो ड्राई करेंगे सिमिलर टू द प्रीवियस वन। ठीक है, अभी एक बार समझते हैं, तो फिर अगर हम लोगों ने पहले कोई मेटल नहीं डिपॉजिट किया है, सब्सट्रेट से इलेक्ट्रॉन बीम रेजिस्ट डाला और पैटर्न बना दिया, तो हम लोग एक्चुअली हमारे जो रिक्वायर्ड मेटल या फिर जो चीजें हैं वो कैसे डिपॉजिट करेंगे, तो देखिए। जस्ट तो देखिए, पहले इस पे पैटर्न बना, डेवलप किया गया, इसके बाद इस पे मेटल डिपॉजिट किया गया। मेटल डिपॉजिट किया गया तो गड्ढे में चला जाएगा और ऊपर भी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिप करेंगे, जैसे पूरे पीआर को हटाएंगे। जब हटाएंगे तो क्या होगा, ये जब मेटल हटेगा तो बाकी एरिया में हट जाएगा, लेकिन हमारा जो गड्ढा था उस वाला रह जाएगा अंदर। और इस तरह से इसको कहीं कहीं निगेटिव लिथोग्राफी भी बोलते हैं, कि कहीं इमेज रिवर्सल भी बोलते हैं, डिफरेंट नेम्स। लेकिन एज जनरली इसको लिफ्ट ऑफ टेक्निक बोलते हैं, लिफ्ट ऑफ, क्योंकि जो रिमेनिंग एरिया है, और ये ऐसे मेटल्स के लिए भी यूज किया जाता है या छोटे रिजोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है जहाँ हम लोग नॉर्मल इचिंग टेक्निक नहीं यूज कर सकते हैं। मतलब वो क्या होगा, उखड़ जाएगा, पूरा हट जाएगा। ठीक है, लिफ्ट ऑफ इज अ बिट इजियर टेक्निक जहाँ छोटे रिजोल्यूशन पे जाना होता है। ठीक है, पूरे प्रोसेस को एक बार देखते हैं। ये वेफर लिए,
तो स्पिन कोट किया, सिमिलर टू दैट, बट यहाँ आप देखेंगे रेजिस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। इट इज इलेक्ट्रॉन बीम रेजिस्ट। इसको सेंटर करते हैं, सेट किया जो रोटेशन है, यहाँ देखिए लिक्विड थोड़ा पतला था, पतले लेयर पे गए, तो निकाले, फिर सॉफ्ट बेक करेंगे, जस्ट लाइक कर लिया। एकदम सिमिलर है, बस सोर्स बदल गया और हाँ मटेरियल बदल गया, प्रोसेस लगभग सेम है। ये सिस्टम रहा, देखिए यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज़्यादा है। इसमें मोस्टली एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है यहाँ, वैक्यूम के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइट जैसा नहीं होता, तो यहाँ वैक्यूम के अंदर सिस्टम होता है। तो इसको वैक्यूम लोड करने के लिए लोड लॉक चैम्बर यूज किया जाता है। ये एक छोटा चैम्बर है, इसमें डाले, खुले में आया, इसको अंदर डालेंगे, वैक्यूम क्रिएट करेंगे और फिर हाई वैक्यूम चैम्बर के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा, वेंट किया गया, और जब एक बार वैक्यूम हो गया तो यूजिंग ए मेटेलिक हैंडल, जैसे हम लोग मैंने आपको थर्मल और स्पटरिंग के केस में दिखाया था, अंदर इंसर्ट किए, वहां छोड़ दिए, क्लोज कर दिए। तो ये प्रोसेस हाई वैक्यूम है, तो इसका एक ये भी रीजन है जिसके चलते इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि ये हाई वैक्यूम में इसे हमें यूज करना होता है। और डायरेक्टली यहाँ कोई मास्क नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, डायरेक्टली कंप्यूटर पे पहले फोकस करेंगे, देखिए प्रॉपरली फोकस हुआ, उसके बाद पैटर्न लोड करते हैं एंड दे एक्सपोजर। आफ्टर एक्सपोजर इसको डेवलप करेंगे, डेवलप हुआ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से वॉश किया और ब्लो किया, प्रोसेस कंप्लीट है। इसके आगे का प्रोसेस करना है तो हम लोग इस पे मेटल डिपॉजिट करेंगे और लिफ्ट ऑफ करेंगे, लिफ्ट एसीटोन से हो जाता है। सो देयर आर सम एडवांटेज और लिमिटेशंस दोनों। पहला एडवांटेज, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी यूज करने का हम लोग बहुत हाई रेजोल्यूशन, मतलब बहुत छोटे फीचर साइज तक जा सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बहुत इजीली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये छोटा फीचर साइज है और हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, हाईली फ्लेक्सिबल कि हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, दैट इज। लेकिन लिमिटेशन भी है। एक तो ये स्लो प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन को पूरे लाइन बाय लाइन कवर करना है और क्या बहुत ही फोकस साइज, इट टेक्स टाइम, अनलाइक फोटोलिथोग्राफी जहाँ एक बार में एक्सपोज होता है। इक्विपमेंट का कॉस्ट फोटोलिथोग्राफी से भी हायर है, और मटेरियल्स का भी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन बीम रेजिस्ट सब का भी। दैट इज वाई इस पे एक साथ हम लोग बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हैं, इट इज लिमिटेड। एक बैच, मतलब जैसे फोटोलिथोग्राफी इज ए बैच प्रोसेस, कैन इजिली बी डन। आप बड़ा फोटोलिथोग्राफी बना लीजिए, 10 पेपर डालिए, वर्क्स, सेम ही चीज है बस लाइट तो डालना है, बट इस केस में वन बाय वन करना है, सो ये एक लिमिटेशन भी है इसका। अभी रिसेंटली लेजर बेस्ड लिथोग्राफीज भी आए हैं, मास्कलेस ही होते हैं, दे आर ए बिट फास्टर देन इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी। ठीक है, तो ओके, तो ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द माइक्रो एंड माइक्रो फैब्रिकेशन, नॉट नैनो, स्टिल यूजेस फोटोलिथोग्राफी। क्यों? क्योंकि बैच प्रोसेस है, फास्ट होता है, बट जहां हम लोग को बहुत छोटे डायमेंशंस में जाने होते हैं, जहाँ क्रिटिकल डायमेंशन होते हैं, वहां हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी यूज करते हैं। ठीक है, जो कि फोटोलिथोग्राफी का लिमिटेशन है, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली यूज
टेक्निक्स फॉर पैटर्निंग। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों चीजों में एक चीज पढ़े, इचिंग कैसे रिमूव कर रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्चुअली हाउ दिस डिफरेंट इचिंग टेक्निक्स आर देयर, हाउ दे आर डन, हाउ इचिंग इज डन, मोस्टली ड्राई और वेट इचिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।